नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, एक नया आदेश निकला है जिसमें सरकारी खर्चे में कटौती की गई है। और दूसरी खबर जो है, जो हमने खबर यहाँ से तबसरा में भी चलाई थी, कश्मीर के अंदर जो एनजीओ एक पकड़ा गया है जिसमें जो अनाथ बच्चे कोरोना में हुए थे उनको बेच रहा था, उसको लेकर सरकार काफ़ी सक्रिय हुई है और उन्होंने बच्चों को देखना शुरू किया कितने बच्चे हैं जो उस दौरान अनाथ हुए थे। उन्होंने एक डिटेल निकाली है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और कल रात बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जम्मू के अंदर, जो विक्रम चौक के अंदर, जिसमें एक औरत की मृत्यु हो गई। बड़ा दुखदायक दृश्य था वो, उसके बारे में बात करेंगे हम। और इससे भी बड़ी एक खबर ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरा यहाँ दम घुटता है। तो उसके जवाब में संघ के एक नेता ने कहा कि अगर भारत में उनका दम घुटता है तो पाकिस्तान चले जाए या इंग्लैंड चले जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे डिलिमिटेशन को लेकर आज पार्लियामेंट में सवाल उठा था। तो डिलिमिटेशन उन्होंने कहा कि समय पर ही पूरा हो जाएगा ताकि चुनावों की आगे की कार्रवाई की जाए इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी खर्चे के ऊपर। आज एक आदेश आया है जिस पर उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे की कटौती की जाए। जितने भी जो लंच डिनर्स हैं सरकारी हो रहे हैं, इन्हें बंद किया जाए। जितना बिना मतलब के पैसा जो है बर्बाद ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात है सतीश जी, अक्सर देखा गया है कि सारा साल में ये इतना खर्चा नहीं करते सरकारी मुलाजिम, जो बाबू जो है इतना उनके खर्चे नहीं करते हैं, लेकिन आखिर के 3 महीने में वो सारे का सारा फंड्स जो है उनको पूरा करना है, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा, उसको खर्चे में दिखा देते हैं। अब उन्होंने एक सरकार ने बना दी, ऐसी स्कीम बना दी है कि वो 30% से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और उनको जितने भी बाहर के प्रोग्राम है जिनके ऊपर बाहर जाके प्रमोशन के नाम पे, टिकटों के नाम पे, दूसरे चीजों के नाम पर वो इतना पैसा जो बर्बाद करते थे, उन सब पे अब रोक लगा दी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हम तो पिछले कई सालों से जब से देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वित्त वर्ष के आखिरी समय रहता है तो सोचते हैं जो पैसा उसको ठिकाने लगाया जाए, ठिकाना ही होता है कोट कोट। और वो इसलिए कहते हैं कि लैप्स हो जाएगा, खर्च कर लो। और जिस प्रकार से खर्च किया जाता है तो वो देखा जाए तो एक हिस्सा उनकी जेबों में भी जाता है। पिछले दिनों हमने देखा जो टूरिज्म के प्रोग्राम थे, बाहर के लोग गायक बुलाए। हम ये नहीं कह रहे हम बाहर के लोग गायकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो बैठे हैं इतने काबिल लोग गायक, आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? लोकल जो लोग हैं, धरती पुत्र हैं, उनको करिए, धरती पुत्री हैं जो है उनको करिए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है। इसमें कम से कम जो मितव्ययता होती है, जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं, उस पर अंकुश लगेगा। और ये भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों में आप टूरिज्म का प्रमोशन के लिए जाते हैं, वहाँ खर्च करते हैं, कोशिश करो उन खर्चों से परहेज किया जाए। और हम समझते हैं कि अगर ये ईमानदारी से ये इसका पूरा शत अनुपालन होता है तो सरकारी कोष का बहुत पैसा बच सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अगर बहुत जरूरी है, जो खर्च करना जरूरी है, उसे गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री जी, हमने तबसरा में खबर चलाई थी जो कश्मीर के अंदर श्रीनगर रामपुर की कि एक एनजीओ जो है वो अनाथ बच्चों को, कोरोना के समय जो अनाथ हुए थे उन बच्चों को बेच रहा है। और उसके बाद पुलिस और प्रशासन काफ़ी सक्रिय हुआ और उन्होंने एक आदेश भी किया था जितने भी इस मामले में उनके ऊपर जांच की जाए और पता किया जाए कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं उस दौरान। और उसके अलावा भी जितनी बाकी संस्थाएं भी हैं जो नारियों को दे रही है, अनाथ बच्चों को दे रही है, उनकी भी सारी जानकारी हासिल की जाए। तो इसमें एक रिपोर्ट आई है जो 693 बच्चे जो हैं अनाथ हुए हैं कोरोना के दौरान। और सरकार ने आदेश दिया है कि उन्हें ये ICPCI जो है ना उन्होंने जांच की है और उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक इनके रहने का सारी व्यवस्था जो है की जाए। बिल्कुल, जो ये संस्था जो है शिशु पालन की है व्यवस्था है। और लेकिन सब में इसमें हैरानी वाला पेच ये है कि यदि वो मामला नहीं खुलता, अगर स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता, वो ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है पंपोर की, पुलवामा की, तो ये उसका ये गोरख धंधा चलता रहता। तो उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था कि आखिर इतनी एजेंसियां सक्रिय हैं घाटी में, खुफिया तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, उसमें IB है, रॉ है, LIU है और तमाम एजेंसियां हैं, उनको इतने बड़े स्कैंडल की भनक तक नहीं लगी। ये भी खुलासा मीडिया ने किया। बिल्कुल। और मीडिया ही इनके टारगेट पे रहता है। तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम राज्यपाल
मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले शासन ने इस पे त्वरित कार्रवाई की, और जो समाज कल्याण विभाग की प्रमुख अधिकारी हैं उन्होंने और पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 लोग पकड़े गए हैं। अभी अभी पुलिस इस पे कोई खुलासा नहीं कर रही, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि आखिर उस वहाँ उनके छापे मारे गए, सील किया गया, क्या बरामद हुआ, कितने लोग पकड़े गए, ये नेटवर्क के तार देश के दूसरे हिस्सों में कहाँ तक फैले हैं, अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। खुलासा करेगी, हो सकता है समय आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अच्छा कदम है, कदम देर से उठाया गया है, लेकिन अच्छा है कि जो बच्चे बेचारे यतीम हो गए, अभागे बच्चे बेचारे जिनके माँ बाप चले गए, और उनकी अगर उनकी प्रॉपर केयर हो, परवरिश हो, उनका 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 कोई तस्करी का काम ना हो, ये जो शातिर लोग बैठे हैं एनजीओ बनाकर, तो मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक अच्छा काम तो है ही है, लेकिन एक एक पुण्य का भी काम बिल्कुल माना बिल्कुल जाएगा। सही कहा। और इसके लिए उन्होंने एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, 1098। जी अगर कोई ऐसी कोई समस्या नजर आती है तो जी 1098 पर आप संपर्क कर सकते हैं, पुलिस को जी संपर्क कर जी। सकते हैं। तो कल एक विक्रम चौक के सड़क जी हादसा, बड़ा बड़ा एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक स्त्री की मृत्यु हुई होगी। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि वहाँ पे पुलिस पर क्या कर रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि लाइट्स का कोई प्रबंध नहीं, अंधेरा था वहाँ पे। वो कैमरे जो उन्होंने लगाए थे वो कहाँ चले गए सारे के सारे। सारी चीज़ें दिखावे, वही फंड्स की बात आती है, फंड्स आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं को दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे थे उसका वीडियो देखा, जो दुर्घटना का जो वहाँ भीड़ लगी है वो देखा नहीं गया। बड़ा दिल दुखी हुआ कि ये दृश्य जो है ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। हाँ ये जम्मू जो जिसको हम राजधानी कहते हैं अपने प्रदेश की, वहाँ विक्रम चौक जहाँ उसके तो चंद कदमों की दूरी पर पुलिस का एक बड़ा नाका लगा होता है, पुलिस भी को खबर नहीं, भनक नहीं। इतना बड़ा और दुखद बात यह है कि जिस पहले वाहन से कुचली गई उसके बाद जितने वाहन निकले उन्होंने भी देखा नहीं, वो उसको रोंगटे निकल गए। तो ये मैं समझता हूँ कि हृदय विदारक घटना है। इसमें इसमें जिम्मेदारी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट लोग देखते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या यातायात पुलिस हो, मैं समझता हूँ उनके उनके उन पे सवाल खड़े किए जाना चाहिए कि तुम जगह जगह चलान लेके खड़े होते हो लोगों को, लेकिन ऐसे मेन चौक, मुख्य चौराहा जहाँ से हर तरफ की गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं, वहाँ पर उस वक्त क्यों गायब थे वो, और बिजली क्यों गायब थी, ये तमाम सवाल है। और मैं समझ जब तक सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो जो अकाउंटेबल हैं उनके खिलाफ जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी, ये हादसे लोग शिकार होते रहेंगे। देखिए ना, वो हालांकि लोकल रहने वाली थी, वहाँ वहाँ से हाँ, निकली, वो ठीक बाजार है पे ना, सामान दवा लेने का निकली राशन सड़क। लेके, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर दवा लेके जाना था, और क्रॉस करते हुए बच्चे पास में पड़े बिलख रहे हैं, तो वो दृश्य देखा भी नहीं गया। मतलब इतना दृश्य था दहलाने वाला। तो सरकार को, शासन को औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए, इसमें इसमें पूरी गहराई में जाना चाहिए, और जो भी दोषी हैं, पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। एक एक लेसन बने, एक नज़ीर बने कि इस प्रकार के हादसे पुनरावृत्ति कम से कम विक्रम चौक जैसे इलाके में बिल्कुल नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। सी जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसानों जैसा आंदोलन करना पड़ेगा। वो आंदोलन की बात तो एक तरफ रही, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा हमारा दम घुटता है यहाँ पे। तो इस पे संघ के नरेश कुमार जो है उन्होंने कहा कि अगर आपका भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर भारत के अंदर आपका दम घुट रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ या इंग्लैंड चले जाओ, फिर यहाँ बिल्कुल रहने की क्या जरूरत है जहाँ आपका दम घुट रहा है। बिल्कुल ठीक है। नरेश कुमार बड़े अरसे तक हमारे जम्मू कश्मीर में मुख्य प्रचारक के तौर पर रहे हैं, उन्होंने यहाँ बड़ा काम किया है। आजकल जो अलग बात है कि संघ की जो मेन स्ट्रीम है सिर्फ वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने जो बात कही है अपनी तरफ से, उन्होंने बात करने की कोशिश की है। अगर तुम देश के बारे में इस तरह के बयानात कहोगे तो जाहिर है फिर उसके रिएक्शन ऐसे ही होंगे जैसे इंद्रेश कुमार ने किया है। और उन्होंने कहा कि दम घुटता है, और जिस तरह किसानों ने अपनी मांग मनवा ली, सरकार मजबूर होगी, कश्मीरियों को भी एकजुट होना पड़ेगा। तो ये एक मायने में उकसावे वाली बयान लगते हैं पहली नज़र में। हालांकि उनका हो सकता है इरादा कुछ और हो, लेकिन जिस तरह का बयान है वो तो एक उकसावापूर्ण कार्रवाई लगती है। और नरेश कुमार ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान नहीं जाना तो इंग्लैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ। लेकिन आपने देखा कि केवल फारूक अब्दुल्ला नहीं, महबूबा मुफ्ती पूरी तरह ऑफेंड हैं और पूरी तरह आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली तक
आज तक चैनल में बैठी थी, वहाँ भी उन्होंने बड़ा कुछ क्रिटिसाइज़ किया गोदी, कोट एंड कोट गोदी मीडिया को, सरकार को। फिर धरना जब दिया जंतर मंतर, तब भी उन्होंने वो बातें कही। तो मैं समझता हूँ कश्मीर में चूँकि चुनाव की आहट है, अभी इस तरह के और बयान भी हमको सुनने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सही जी, चुनावों की आहट है जम्मू कश्मीर में अंदर, ये तो है, लेकिन चुनाव नहीं होगा डिलिमिटेशन के बाद। बिल्कुल। तो आज पार्लियामेंट के अंदर जी यही प्रश्न उठाया गया कि डिलिमिटेशन जो है कब तक पूरा होगा। जी तो उसके जवाब में कहा, जैसे आपको पता ही कि 6 मार्च 2020 को जी रजनी देसाई की अध्यक्षता में जो बिल्कुल डिलिमिटेशन कमीशन बना था, तो उसके उन्होंने आज इसी पे एक प्रश्न पूछा गया, तो उस पर ये कहा गया कि डिलिमिटेशन जो है वो अपने टाइम पे पूरा होगा, अपने समय पर ही पूरा किया जाएगा। जी, बिल्कुल हाँ, चूँकि लोगों को तमाम तरह की बिल्कुल। आशंका रहती हैं, चूँकि कई बार क्या होता है कि सरकार के प्रति जब अविश्वास एक गहराता जाए, तो फिर इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो जिस पर सेवानिवृत्त, आपने खुद बताया, रंजना देसाई की अगुवाई में ये 3 सदस्यीय पैनल बना था। के शर्मा जो यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और देश के जो मुख्य चुनाव, वो भी इसमें सदस्य थे। एसोसिएट मेंबर थे जहाँ के जो 500 सांसद हैं, 3 कश्मीर से, 2 बिल्कुल। जम्मू संभाग से। तो उस पर सवाल एक सांसद महोदय ने उठाया, तो इस पर उन्होंने कहा, सरकार की ओर से कहा गया है कि हम अपने निर्धारित समय, चूँकि उन्होंने मार्च की डेडलाइन दी है कि हम मार्च तक रिपोर्ट दे देंगे, तो उस इन बिटवीन एसोसिएट मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। हो सकता है एक बार फिर ये उसको पहले डालें साइट्स पे, और फिर सिविल सोसाइटी से भी कुछ राय मांग सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक ये 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, वो पूरा होते उसके बाद हम चुनाव की तैयारी करेंगे। और आपको मालूम ही है कि जब यूटी बनी थी, जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ था, तब लद्दाख समेत हमारी 87 सीटें थी, जी, पीओके की छोड़ के 24 सीटें। तो अब वो 4 माइनस करने से हमारे यहाँ 83 रह गई हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 सीटें बढ़ सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू में कितनी सीटें आती हैं और कश्मीर में कितनी। वो इसलिए चूँकि हमेशा से आवाज़ उठती रही है कि कश्मीर में पॉपुलेशन कम है, उसके बावजूद सीटें वहाँ ज़्यादा हैं। तो एक सामंजस्य संतुलन बनाने के लिए कोशिशों की परिसीमा ने जो कि इतना भी गैप ना हो कि लगे कि फिर जम्मू के साथ अनजस्टिस हुआ है। तो उनकी कोशिश है कि जम्मू में सीटें ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर में बढ़ाई जा सकती। जी हाँ, जी हाँ। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।